टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो हे गाइस, क्या हालचाल। तो दोस्तों, अगर आपको 15,000 के बजट में एक कोई सा भी बेस्ट अपने लिए फोन चाहिए जो आपको कम बजट में वैल्यू फॉर मनी फीचर्स दे दे, जहां पर आपको काफी अच्छा कैमरा मिल जाए जिससे कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 fps पर कर पाओ, साथ ही एक बिग 6000 mAh की बैटरी मिले, साथ ही साथ आपको एक बेस्ट सुपर एमुलेट वाला डिस्प्ले मिल जाए एंड ऑल्सो 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी गेमिंग प्रोसेसर मिल जाए इस बजट में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर ऐसे ही फोन्स के बारे में बताएंगे। सभी फोन्स ऑल राउंडर फोन्स होंगे, बेस्ट फीचर के साथ लेटेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी 5G फोन्स होंगे। तो क्या कुछ कमाल के फीचर्स है वो आपको आगे बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक बेस्ट फोन मिल जाए इस बजट में। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 5 के स्मार्टफोन से। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हाँ तो गाइस, हमारे इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले एक लेटेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, जो कि है रियलमी का 12X 5G स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में लेटेस्ट 5G फोन है। क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो गाइस, ये फोन आता है प्लास्टिक बॉडी पे, जिसका 7.6 mm थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट है। बाकी ओवरऑल लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.72 इंच FHD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट एंड ऑल्सो 915 इस पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा मिल जाता है, साथ ही साथ रिफ्रेश रेट भी बहुत ही अच्छा है एंड आउटडोर में ब्राइटनेस लेवल की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल इस बजट में अच्छा डिस्प्ले रहेगा। बाकी कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पर बैक में 2 कैमरा सेटअप मिलते हैं, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है एंड ऑल्सो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों से बैक एंड फ्रंट 1080 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। ओवरऑल फोटोज तो अच्छे आते ही है, लो लाइट में थोड़ा डिसेंट सा ही रहेगा। बाकी ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा कैमरा है। अगर चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 6100 प्लस एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। 4 लाख से ऊपर ही एंतुतु स्कोर निकाल के देता है। UFS 2.2 LPDDR4X रैम है, साथ ही अप टू 40 fps गेमिंग भी कर पाओगे। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है इस बजट में। वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है, जो कि 45 वोल्ट सुपर वुक फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है एंड 1 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है 0 to 100%। ओवरऑल बैटरी लाइफ 1 दिन से ऊपर देखने को मिल जाएगा आराम से। बाकी कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मिलता है IP54 का रेटिंग, यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर झेल लेगा। साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड ऑल्सो आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट Android 14 पर आता है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। तो दोस्तों, इस बजट में काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के फाइनली प्राइसिंग की। तो यहाँ पर 3 वेरिएंट्स में ये फोन आता है, जहाँ पर 4 128 GB के लिए 12,000 फोन की प्राइस है। वहीं 6 128 GB के लिए 13,499 रुपीज एंड 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के लिए 15,000 फोन की प्राइस है। बाकी ओवरऑल आपका बजट कम हो या फिर ज्यादा, सभी जगह में अवेलेबल है, तो आप इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 500-700 रुपये का डिस्काउंट होगा, वो आप देख लेना, क्योंकि सभी के पास कार्ड ऑफर नहीं होता है। सो गाइस, ये फोन 15,000 के कम के बजट में एक बहुत ही अच्छा रियलमी की तरफ से बेस्ट फोन रहेगा, साथ ही 5G एंड लेटेस्ट फोन रहेगा। इस बजट में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हाँ तो गाइस, अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले यानी नंबर 4 के स्मार्टफोन की। सो गाइस, यहाँ पर भी एक लेटेस्ट फोन आता है, जिनको एक सैमसंग का ही लेटेस्ट फोन चाहिए, जो कि वो ले सकते हैं सैमसंग का Galaxy F15 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आता है, साथ ही इसी बजट में M34 या F34 भी मिलते हैं, जिनमें आपको इससे बेस्ट कैमरा मिल जाएगा। तो क्या कुछ कमाल के इसके फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो गाइस, ये फोन आता है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी पे, जिसका 9.3 mm की थिकनेस एंड 217 ग्राम फोन का वेट है। बाकी ओवरऑल लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा मिल जाएगा। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर मिलता है 6.5 इंच FHD प्लस
सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट एंड कोडलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 को सपोर्ट करता है। बाकी आउटडोर में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अप टू 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल भी दी गई है। ओवरऑल इस बजट में बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी किलर लेवल का डिस्प्ले रहेगा। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक साइड में 3 कैमरा सेटअप है जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है एंड ये OIS का सपोर्ट नहीं करता है, ओनली EIS का सपोर्ट मिलेगा। बाकी 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है, वहीं सेल्फी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट की ओर मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों से 1080 30 APS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कैमरा भी मिल जाता है। डेफिनेटली फोटोज एंड वीडियो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बाकी बात करें फ़ोन के परफॉर्मेंस की तो ये फ़ोन आता है MediaTek Dimensity 6100 प्लस एक 5G चिपसेट के साथ, जो कि 5G चिपसेट है 6nm पर बेस्ड है। 4 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है। UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X रैम है एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाता है इस बजट में। बाकी साथ ही 6000 mAh की बड़ी मिलती है मोस्टर बैटरी जो कि 25 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। बाकी हाँ, इनबॉक्स आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको अलग से बाय करना होगा। सो चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स की। सो ये फ़ोन आता है आफ्टर बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर जो कि लेटेस्ट है एंड ऑल्सो One UI 6 पर बेस्ड है। साथ ही 13 5G बेस का सपोर्ट, सिंगल बॉटम स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर 4 साल की मेजर OS अपडेट्स एंड 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेगा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट फोन रहेगा। सो चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के प्राइसिंग की। सो 4 128GB स्टोरेज के लिए 12,999 रुपीज़ फ़ोन की प्राइस है। साथ ही में 6 128GB स्टोरेज के लिए 14,499 रुपीज़ फ़ोन की प्राइस है। 1000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, वो आप देख लेना। बाकी बिना कार्ड ऑफर के भी 15,000 के नीचे मिल जाएगा एंड इस बजट में ये एक बेस्ट लेटेस्ट सैमसंग का फ़ोन रहेगा जिसे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हाँ तो गाइस, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले फ़ोन के बारे में जो कि आता है लिस्ट के नंबर 3 पर, जो कि ये भी एक लेटेस्ट फ़ोन है। बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आता है। वैल्यू फॉर मनी स्पेक्स एंड ऑल राउंडर फ़ोन रहेगा जो कि है पोको ब्रांड की तरफ से पोको X6 Neo 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों क्या कुछ कमाल के फीचर है, चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन से। सो ये फ़ोन आता है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी पे जिसका 7.7mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम फ़ोन का वेट है। ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन बहुत ही अच्छा मिल जाता है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.67 इंच की FHD प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करता है, 240 हर्ट्ज की टच रिफ्लेक्ट रेट, वाइड 1L1 का सपोर्ट एंड ऑल्सो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल। साथ ही साथ कोडलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिल जाएगा वैल्यू फॉर मनी बजट के हिसाब से, जो कि एक 10 बिट वाला डिस्प्ले है तो कलर्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। कंटेंट वॉचिंग जब आप करोगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बेस्ट डिस्प्ले रहेगा इस बजट में। बाकी बात कर लेते हैं कैमरास की तो यहाँ पर बैक में 2 कैमरा सेटअप मिलते हैं बैक में, जहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है विथ EIS सपोर्ट के साथ। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट की ओर सेल्फी कैमरा है। वही वीडियो रिकॉर्डिंग बैक एंड फ्रंट 1080 30 APS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा कैमरा मिल जाता है, जहाँ पर फोटोज कुछ ऐसे आते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। अगर बात करें फ़ोन के परफॉर्मेंस की तो ये फ़ोन आता है MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट के साथ जो कि 6nm पर बेस्ड है। 4.5 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है। UFS 2.2 एंड LPDDR4X रैम भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा चिपसेट है। 40 APS अप टू स्मूथली गेमिंग कर पाओगे, बहुत ही अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस भी इस बजट में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ऑल्सो 8GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाएगी। सो चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की तरफ। तो यहाँ पर इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है जो कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। 0 to 100% 1 घंटे 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा एंड बैटरी लाइफ आपको आराम से 1 दिन का देखने को मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
लेट्स चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ बेसिक फीचर्स की। सो ये फोन आता है IP54 रेटिंग यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा। साथ ही 7.5G बेंच का सपोर्ट, आयर ब्लास्टर सिंगल बॉटम स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही ये फोन आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर, जो कि बेस्ड है MIUI 14 पर। 2 साल की मेजर और अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ देखने को मिलेगा एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। सो चुपके से फोन कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे, ये भी फीचर काफी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों और प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग की। सो 8 128GB स्टोरेज के लिए 15,999 फोन की प्राइस है। साथ ही 12GB रैम 256GB की रैम वेरिएंट मिलता है, जिसकी 17,999 फोन की प्राइस है। 1000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी इसे आप 15,000 के बजट में खरीद पाओगे 8 128GB वेरिएंट। एंड अगर आपको हायर वेरिएंट भी चाहिए तो थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो तो आपको अच्छा प्राइस में काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, जिसे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लिस्ट के नंबर 2 फोन के बारे में। तो दोस्तों इस लिस्ट के अंदर नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है ये एक ऑल राउंडर फोन रहेगा, जहां पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि ये मोटो का G54 5G स्मार्टफोन। तो क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन से। सो ये फ़ोन 2 वेरिएंट्स में मिलता है, जहाँ पर एक वीगल लेदर है एंड सेकंड आता है PMMA बैक डिज़ाइन के साथ, जो कि प्लास्टिक से बेटर क्वालिटी का रहता है एंड फ्रेम भी प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। बाकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है बैक का। ऑल्सो 8.89mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम फोन का वेट है। सो ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। सो यहाँ पर 6.5 इंच FAD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट, HDR10 प्लस सपोर्ट एंड 516 nits पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ देखने को मिल जाता है ये फोन। ओवरऑल फोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिलेगा। बाकी बात कर लेते हैं कैमरास की। तो यहाँ पर बैक साइड में 2 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है विद OIS सेंसर के साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। बट ये एक अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, ऑल्सो ये कैमरा माइक्रो एंड डेप्थ में भी काम करता है, यानी 3-in-1 सेंसर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों से 1080 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा तो अच्छा मिल जाता है। बाकी हम मोटो के फोन्स उतना कैमरा के लिए खास नहीं जाने जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है MediaTek Dimensity 7020 5G चिपसेट के साथ, जो कि F6nm बेस्ट चिपसेट है। साथ ही इसका एंतुतु स्कोर 4.5 लाख के करीब देखने को मिलता है। वहीं UFS 2.2 स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम भी देखने को मिलता है। साथ ही 40 fps अप टू गेमिंग भी कर पाओगे। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। बाकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी सी 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। 0 to 100% 2 घंटे के अंदर चार्ज करता है, बट हाँ 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ आराम से निकाल के दे देगा। बाकी बात करें फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स की। सो ये फ़ोन आता है IP52 रेटिंग के साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ, जो कि ये एक काफ़ी अच्छा एंड लाउड स्पीकर है। ऑडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है, जो कि माइक्स पर बेस्ड है। साथ ही 1 साल की मेजर और अपडेट्स एंड 3 years की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर थिंगसेल की सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी, बिकॉज ये एक मोटो का फ़ोन है। सो चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के फाइनली प्राइसिंग की। 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 फोन की प्राइस है। साथ ही में 12GB 256GB की एक और स्टोरेज मिलता है, जिसकी प्राइस 16,999 है। बाकी यहाँ पर 1000 से 1800 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आपके पास होगा तो वो आप देख लेना। यानी कार्ड ऑफर लगाओगे तो आपको 15,000 के आसपास मिल जाएगा 12GB रैम 256GB की स्टोरेज। एंड इस बजट में अगर देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन रहेगा। वैल्यू फॉर मनी ऑल राउंडर फीचर के साथ आता है।
हाँ तो गाइस अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट के फाइनली नंबर 1 फोन के बारे में, जो कि आता है वीवो ब्रांड की तरफ से वीवो T2 5G स्मार्टफोन। सो गाइस आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जहां पर आपको बेस्ट फीचर के साथ वैल्यू फॉर अच्छा कैमरा मिल जाए। सो इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए बात करते हैं डिजाइन से। सो ये फोन कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी पे आता है जिसका 7.8 mm थिकनेस एंड 172 ग्राम फोन का वेट है। ओवरऑल लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.38 इंच FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही 360 हर्ट्ज के टच डिस्प्ले रेट, वाइड 1L1 का सपोर्ट एंड अप टू 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। कंटेंट वॉचिंग बेस्ट रहेगा इस बजट में, जहां पर कलर्स भी बहुत ही तगड़े देखने को मिलते हैं। बट हाँ ये एक वाटर ड्रॉप डिस्प्ले रहेगा। वेल अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। सो यहाँ पर बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक में, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है विद OS सपोर्ट के साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अल्ट्रावाइड सेंसर जो है नहीं मिलेगा। बाकी फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 1080 60 APS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वहीं फ्रंट साइड से फुल HD 30 APS पर। और प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाएगा इस बजट में। फोटोज एंड वीडियो काफी अच्छे मिलते हैं। वहीं इस फोन के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 वाला एक 5G चिपसेट, जो कि ये एक वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है। 6 nm पर बेस्ट है ये चिपसेट एंड इसका एंतुतु स्कोर 4,10,000 से भी ऊपर आता है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। साथ ही UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X रैम देखने को मिलता है एंड अप टू बिना लैग एंड हीटिंग स्मूथली गेमिंग कर पाओगे 40 APS पर। सो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा चिपसेट मिल जाता है। साथ ही 8 GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिलता है। वेल इस फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 44 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। 0 to 100% 1 घंटे के अंदर ही चार्ज हो जाएगा। छोटा बैटरी होने के बावजूद आपको 1 दिन का बैटरी लाइफ आराम से निकाल के दे देगा। बाकी चलिए बात करते हैं फोन के कुछ बेसिक फीचर्स की। सो ये फोन आता है IP54 रेटिंग के साथ, यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर झेल लेगा। साथ ही यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 भी मिलता है, जो कि FunTouch OS 13 पर बेस्ड है। इस फोन में 2 years ऑफ मेजर OS अपडेट्स एंड 3 years की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। सो ओवरऑल ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस फोन में। प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फोन के फाइनली प्राइसिंग की। तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 15,999 फोन की प्राइस है। साथ ही हाइट वेरिएंट भी मिलता है, जो कि 8 128GB की स्टोरेज है, जिसकी 17,999 फोन की प्राइस है। 1000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी बेस्ट वेरिएंट 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। एंड इस बजट में देखें तो ये एक ऑलराउंडर फोन रहेगा, जहाँ पर बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले भी एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट एंड ऑलराउंडर 5G लेटेस्ट फोन्स, जिन्हें आप अंडर 15,000 के बजट में खरीद सकते हो। बाकी आप इनमें से कौन सा फोन बाय करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड मुझे उम्मीद है आपको कोई ना कोई फोन एक बेस्ट मिल ही गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।